गणपत, क्या मुर्गी का है क्या मुर्गे का अंडा है? क्या साहब आप भी मजाक कर रहे हो? चल ये दे, ये दे। ले श्रीगे, और कुछ चाहिए श्रीगे? नहीं सर हो गए। अच्छा पैसा लेगा या पप्पी लेगा? मतलब तो पैसा नहीं तो पप्पी लेता है ना। वो छोटी बच्चों का ऐसे घर पैदा उठाता है तू। अब मैंने कुछ नहीं किया साहब। उस स्नेहा के साथ ऐसा किया तूने? नहीं साहब। अरे उसको तो मार दिया तूने। नहीं साहब, आयशा साहब मैं क्या नहीं किया साहब। साहब वो तो छोटी बच्ची थी साहब। अरे तो छोटी बच्ची थी इसलिए तेरे को आसान हो गया था ना। उसके माँ बाप घर से बाहर निकल गए, वो घर में अकेली थी, तो घुस गया, बलजबरी करने की कोशिश की, उसने ना बोला, उसको झपड़ से मार दिया, मर गई वो। साहब मैंने नहीं मारा उसको साहब। साहब मैंने कुछ नहीं किया आयशा साहब। लता, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? करण कब से रो रहा है? हाँ। लता, लता, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? करण कब से रो रहा है? मैं कह रही हूँ पुलिस को बता देते कि उसी ने किया है। आइए सब। दिलीप के कॉल लोकेशन के अकॉर्डिंग वो उस दिन दोपहर में यहाँ आया था। हमें उसके ऊपर शक है। तुम्हें भी शक है? नहीं साहब, दिलीप ऐसा आदमी नहीं है, वो तो बहुत अच्छा है ना? हाँ साहब, दिलीप तो भरोसेमंद आदमी है साहब। हमें नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ करेगा। फोन हेलो 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 बाबा। आरती, हमारा बच्चा कैसा है तू? ये दिलीप और गणपत तो कुछ बोल ही नहीं रहे सर। शिरके हो सकता है कुछ और खिचड़ी पकाई जा रही हो। देखो लता की पड़ोसन शांति का क्या कहना है कि लता दिलीप को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, और जब हम भी दिलीप पर शक जता रहे थे तो लता उसकी साइड ले रही थी। दिलीप ऐसा आदमी नहीं है, वो तो बहुत अच्छा है। किसी की बच्ची मर जाए तो उसको तो हर किसी पे शक हो सकता है, फिर लता ऐसा क्यों बिहेव कर रही थी? दूसरी चीज, उनके पड़ोसियों का ये कहना है कि उल्लास स्नेहा से बहुत मारपीट करता था। हो सकता है कि उसने गुस्से में स्नेहा को जोर से झापड़ मारी, स्नेहा मर गई। और ये सब कुछ दिलीप को पता है, इसलिए वो दिलीप को बचाने की कोशिश कर रही है, ऐसा बिहेव कर रही है। सर, हमको आपसे बात करने का है। साहब, मेरा नाम सुंदर है। बेंगलुरु के पास एक छोटा सा गांव है, वहां हम रहता। सर, हमारा सिस्टर का बच्ची आरती यहाँ कहीं रहता। उसका फोन आया था, बहुत तकलीफ में था। वो हमको बोला कि वो लोग उसको बंद करके रखा। सर, बच्चा के वास्ते उसको खरीद कर लाया। उसका वो ससुर, उसका पति और वो पति का भाई बहुत गंदा काम करता है उसके साथ। बहुत तकलीफ में है हमारा बच्ची। सर, मैंने फोन किया था लेकिन आप लोगों ने कुछ नहीं किया। नहीं, हमें कोई फोन नहीं आया।
सर किया था, मैंने फोन किया था। शिरके, सबको बुला दो। ये सुंदरम जी है। इन्होंने 3 दिन पहले अपने चौकी में फोन किया था। किसने रिसीव किया था? सर मैंने रिसीव नहीं किया। सर मैंने भी रिसीव नहीं किया। हेलो। हेलो हेलो, पुलिस स्टेशन। हाँ ठीक है, हम देखते हैं। नहीं सर, मैंने भी रिसीव नहीं किया था। अगर किसी की रिपोर्ट अपने पास आती है तो उसकी छानबीन करना हमारा काम है। इसके बाद ऐसी गलती हुई ना तो कंट्रोल रूम में बिठा दूंगा सबको। जिंदगी भर फोन रिसीव करना पड़ेगा। क्या एड्रेस दिया था आपके भांजे ने? आरती से बात करनी है हमें। आरती तो है ही नहीं ना घर पे। कहाँ गई? साहब हम लोग 3 दिन घर से बाहर थे और जैसे ही लौट के आए तो देखा आरती गायब है। झूठ बोल रहा, ये लोग हमारा बच्ची को खरीद कर लाया, उसको बंद करके रखा। साहब ये लोग हमारा बच्ची के साथ गंदा काम किया। साहब ये आदमी कौन है? ये आरती का मामा है। इसका कहना ऐसा है कि आरती को आप खरीद के लाए थे बच्चे के लिए, और आपके पिताजी, आपका भाई और आप उसके साथ गंदी हरकत कर रहे हैं। क्या? साहब ये आदमी पागल हो गया है। मेरी शादी हो चुकी है, मैं इस घर में अपनी बीवी के साथ में रहता हूँ, और अपनी बीवी होते हुए मैं कैसे कर सकता हूँ ये सब? आरती आपके छोटे भाई की बीवी है। और आरती के रिश्तेदार आपको पता नहीं? साहब आरती ने राहुल को कहा था कि वो अनाथ है। राहुल को उससे प्यार हो गया और दोनों ने शादी कर ली, और जब से शादी की है उस लड़की ने हमारे नाक में दम करके रखा है। इस घर की एक चीज उसको पसंद नहीं आती, बस राहुल के पीछे पड़ी थी, अलग हो जाते हैं अलग हो जाते हैं, और राहुल ने मना कर दिया तो भाग गई, गायब हो गई। कहीं चली गई या आप लोगों ने बंद करके रखा है उसको? देखिए साहब, अगर आप चाहते हैं तो आप घर की तलाशी ले सकते हैं। वो तो लेनी है। सिरके चेक करो। साहब आप रुकिए, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। आरती तो नहीं है सर। ये देखिए सर, ये उनकी शादी की फोटो और ये मैरिज सर्टिफिकेट आरती और राहुल का। आरती गायब हो गई थी तो आपने मिसिंग कंप्लेंट क्यों नहीं की? मुंह पर कालक पोत के गई थी तो कैसे कंप्लेन करते सर? और हमें तो लगता है कि उसका चक्कर चल रहा था किसी के साथ में तो भाग गई। अरे क्या बोल रहे? आपके ऊपर नजर रहेगी हमारी। सिरके सर पता करो आरती कहाँ जा सकती है। अरे फोटो सर्कुलेट कर दो। साहब ये सब झूठ बोल रहा है। ये सब लोग हमारा बच्चे के साथ कुछ तो गलत किया। किस नंबर से फोन आया था आपको? हाँ साहब ये। हेलो, कौन कौन बोल रहे हैं? तेरा पुलिस अंकल। कहाँ है रे तू? आरती ने तेरा फोन लिया था? उसने फोन मांगा तो मैंने फोन दे दिया था बस। क्या बात कर रहे थे अपने मामा से? सर वो तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, पता नहीं तेलुगु कन्नड़ में क्या बात कर रही थी। इन्स्पेक्टर साहब मी सांगतो तुम्हाला, एकदम फालतू लोग हैं। कहने के लिए मेरे रिश्तेदार हैं लेकिन बिल्कुल भरोसे के नहीं, कुछ भी कर सकते हैं। सर लता और दिलीप के बारे में कुछ पता चला है? क्या? दिलीप? जब हमने लता से कहा कि हमें दिलीप के ऊपर शक है कि उसने स्नेहा का मर्डर किया, तो उसने क्या कहा? उसने कहा दिलीप ऐसा कर ही नहीं सकता। ऐसा क्यों कहा? क्यों मतलब वही नहीं जानती है मेरे को, और स्नेहा को भी मैं बहुत प्यार करता था ना साहब। स्नेहा को प्यार करता था या वही से प्यार करता है? क्या कह रहे हैं साहब? कुछ भी मतलब नहीं, मैंने कह रहा हूँ तुम्हारे कॉल डिटेल्स कह रहे हैं। कितनी बातें करता था तू लता से? कितनी बातें लता से करता था? हाँ साहब बात तो करता था लेकिन वैसा कुछ भी आया था मिली नहीं।
और वो मुझे नौकरी से हटाने की भी कोशिश कर रही थी। इसलिए तो गुस्से में आया, तूने उसके बच्चे को मार दिया। नहीं नहीं साहब, मैंने स्नेहा को नहीं मारा है। बल्कि साहब मैं ये कहता हूँ ना कि स्नेहा को है ना वो अपना उल्लास बाबा ना उसने ही मारा है। लता का 2 बार अबॉर्शन भी करवाया था उसने। क्यों लेकर आए हो मुझे यहाँ? घेऊन जायला साहब जा। साहब मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? बैठो। देखो, हम तुम्हारे घर में भी तुम्हारी पूछताछ कर सकते थे, लेकिन तुम्हारे पति के सामने बात करना हमें अच्छा नहीं लगा। देखो, आधी कहानी उसने बता दी है, पूरी तुम करो। तुमने 2 बार एबॉर्शन करवाया था। 2 बार नहीं साहब, 3 बार। उल्लास लड़का चाहते थे, 2 बार लड़की होने वाली थी तो अबॉर्शन करवा दिया। बेटे के लिए मैंने दिलीप के साथ, लेकिन उससे भी लड़की मिली तो मुझे फिर अबॉर्शन करवाना पड़ा। लेकिन उसके बाद उल्लास से मुझे करण होने वाला था। मैं चाहती थी सब ठीक ठाक हो जाए, मुझसे कोई गलती ना हो। इसलिए 9 महीनों के लिए मैं पुणे चली गई अपनी माँ के पास। मैं दिलीप से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती थी उसके बाद। साहब, आप ये सब बातें उल्लास को तो नहीं बताएंगे ना? मैं बेटी तो खो ही चुकी हूँ, अब पति नहीं खोना चाहती। जाओ। एक काम करो शिरके, जिस क्लिनिक में इसने एबॉर्शन करवाया था उस क्लिनिक का पता करो और अंदर कर दो उसको। ठीक है। शिरके, मुझे अभी भी लगता है ये झूठ बोल रही है। इसका कहना था कि ये 9 महीने उसके माँ के पास थी पूना में, लेकिन इसका फोन लोकेशन दिखा रहा है नासिक का। बच्ची भी बार बार कह रही थी कि वो मेरा भाई नहीं है। ये मेरा भाई नहीं है ना? और ये उल्लास भी बेटा चाहता था। कहीं ऐसा तो नहीं इन्होंने किसी और के बेटे को उठा लाया हो, खरीद लिया हो या किडनैप किया हो? लेकिन ये सब कुछ नासिक में पता चलेगा। नासिक में जाके पता करो वहां क्या हुआ था। ठीक है सर। हाँ साहब, कुछ महीने पहले यहाँ रहने आए थे पर कभी बाहर नहीं निकलते थे। एक दिन किसी औरत के साथ बहुत लड़ाई हुई उनकी। हाँ तो कोई ऐसा नहीं कर रही तो हम पर। तुझे तेरा पैसा मिला ना, जितना कहा था उतना, फिर क्यों नाटक कर रही है? अरे बोलना। आपने उस औरत की शक्ल देखी थी? शक्ल तो नहीं देखी। और हाँ सर। आरती की कुछ खबर? नहीं सर, हमने उसके गांव में भी पूछताछ की लेकिन वो वहां पर भी नहीं गई। हाँ सर, उसकी फोटो हमने बस स्टैंड रेलवे स्टेशन पे सर्कुलेट कर दी है। ये आरती कहाँ गायब हो गया अचानक से? सर। हाँ बोलो, कुछ पता चला? सर, उल्लास और उसका परिवार नासिक में किसी लेडी के साथ रहता था और सर एक पड़ोसी ने बताया कि उन दोनों की आपस में लड़ाई भी होती। अरे तू कधीतरी आण ना भाज्या, नेहमी मीच आणायच्या का? अरे उतर कभी तू भी घर के नीचे, दूध है क्या? अरे नहीं बाबा, भूलूंगा नहीं, लेके आता हूँ। हाँ, यहाँ भी काम करो वहाँ भी काम करो। हाँ, अभी तेरे भाभी का फोन था। घर की लंबी चौड़ी लिस्ट देती है काम की। कभी कभी तो लगता है यहाँ का कम और घर का ज्यादा काम करता हूँ मैं। अरे लंबी चौड़ी लिस्ट, और मैं भूल जाता हूँ। तुम भी भूलते होगे ना? और भूलते हैं ना तुम लोग। उस दिन तुम्हारी पत्नी ने क्या कहा था कि जब वो प्रेग्नेंट थी उस वक्त 9 महीने तुम और तुम्हारी पत्नी उसके माँ के पास थे पूना में। 9 महीनों के लिए मैं पुणे चली गई अपनी माँ के पास। लेकिन तुम तो नासिक में थे, है ना? सब वो झूठ क्यों बोला? वो सब क्या कर रहे थे नासिक में? थे नासिक में सब। वो औरत कौन थी तुम्हारे साथ? वो काम वाले थे सब। उसने चोरी की थी। जिस थाली में खाती है उसे में छेद करती है। बस सब कुछ नहीं सुनना है। तू इस घर में नहीं रह सकती। चल चल। उसने चोरी की थी और कुछ बताना भूल गए तुम? भाई साहब सच बोल रहा हूँ। तो फिर उसका भी नाम, पता, फोन नंबर और फोटो दे दो शिरकी के पास। हाँ, वो उमा नाम था उसका। अब लता प्रेग्नेंट थी तो मैंने सोचा लता को थोड़ी मदद हो जाएगी ना, इसके लिए उसको रखा था। लेकिन वो तो चोर निकली थी साहब। ठीक है, झूठ बोलने अच्छी बात नहीं है। हाँ सब जा। सच बोल रहा है सर? ये तो नासिक में पता चलेगा। पता करो ये उमा कौन थी।
साहब 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 वो आदमी। कौन आदमी? हमारे आरती के साथ था, वो दिखा था मैं। चलो जल्दी चलो, उधर इधर है, बाहर आ जाओ साहब, मैं दिखा था। आओ आओ साहब, आओ आओ। वो आदमी था, वो आदमी था। ये? हाँ साहब, मैंने देखा था, ये मेरा बच्चा आरती के साथ था वहां। अन्ना रुको, अन्ना रुको। ये आरती और उल्लास का क्या चक्कर हो सकता है? कुछ ना कुछ कॉमन कड़ी जरूर हो सकती है। सर कॉमन कड़ी मिल गई है। आनंद, वो नरेश और उल्लास इन दोनों के टच में था। हाँ साहब, ये आनंद भाऊ को मैं जानता हूँ। भाऊ? उमा को इन्होंने मेरे पास काम के लिए भेजा था। अपना तो धंधा ही है ना साहब, वो वही काम करता हूँ मैं, वो मेड रखवाने का काम करता हूँ। तेरा तो धंधा ही है कि मासूम गरीब लड़कियों को कौड़ी के मोल खरीदने का, उनको आगे बेचने का। अरे तेरे खिलाफ तो एक पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी थी कि तू चालाकी से बाहर निकला। बोल। बता साहब, बता। वो आरती की माँ को जानता था मैं, तो उसने बोला उसको पैसों की जरूरत है, इसलिए मैंने उसको पैसे दे दिए और उसने आरती को मुझे दे दिया। फिर आरती को मैंने उल्लास को बेचा। तेरे को तो बेटा चाहिए था ना? हाँ साहब, वो आरती को मैंने खरीदा था और फिर शादी के नाम पर घर ले गया था। वो बेचारी इस बारे में कुछ नहीं जानती थी, उसे लगा कि वो मेरी दूसरी बीवी है। बाद में उसको लेके हम नासिक चले गए थे साहब, ताकि यहाँ किसी को कुछ पता ना चले। फिर बच्चा हुआ तो हमने ले लिया, पर वो मान नहीं रही थी, वो बहुत नाटक करने लगी थी साहब। तो मैंने फिर उसको आनंद भाऊ के घर छोड़ दिया था। छोड़, मेरा बच्चा चाहिए मेरे को, छोड़। क्या हुआ आरती? उठ 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 बेटा, क्या हुआ? ये मेरे को धोखा दिया, मेरा बच्चा नहीं दे रहा, बोला मेरे को नहीं रखेगा। मैं देखता हूँ। ये उसको घर छोड़ने आया तो मैंने उसके साथ झगड़ने का नाटक किया आरती के सामने। लेकिन फिर 3-4 महीने के बाद उसे थोड़ा सा समझाया और वो राहुल के साथ शादी कर दी उसके साथ। शादी करवाई थी या बच्चे के लिए फिर से बेचा था उसको? यूं ना दोगा ना? शिरके, जिस दिन स्नेहा घर से गायब हुई उसी दिन उसका मर्डर हुआ, और उसी दिन से आरती भी गायब हो गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि आरती नरेश के घर से निकलकर उल्लास के घर गई अपने बच्चे को लेने के लिए? वहां स्नेहा के साथ उसका पंगा हुआ, वो गुस्से में आई और उसने स्नेहा को मार दिया। हो सकता है सर, लेकिन ये आरती है कहाँ? सर एक औरत की लाश मिली है। सर ये तो आरती है और बॉडी की हालत भी बहुत खराब लग रही है। शिरके, इसके हाथ पर निशान देख रहे हो? इसे कहीं बांध के रखा गया था, काफी टॉर्चर भी किया गया है। बॉडी को पोस्टमार्टम को भेज दो, और ये आनंद और नरेश की पूरी फैमिली को उठा के ला। उनकी कॉल लोकेशन भी चाहिए मुझे। ठीक है सर, एम्बुलेंस बुलाओ। सर आरती की पीएम रिपोर्ट। सर रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत गला दबाने की वजह से हुई है, और सर रिपोर्ट में यह भी मेंशन है कि उसके साथ कई बार बलात्कार किया गया है। बॉडी पे स्ट्रगल के निशान भी है, मतलब सर हो सकता है कि उसे बांध कर रखा गया था। उसके पेट में अन्न का एक भी दाना नहीं था, और सर जब हमें उसकी बॉडी मिली उस वक्त भी उसके साथ रेप किया गया था, क्योंकि बॉडी पे सीमन के ट्रेसेस मिले। कॉल लोकेशन आई? ये लोग वहीं थे ना जहां हमें बॉडी मिली? नहीं सर, एक नई बात सामने आई है। आरती को कहाँ बांध के रखा था तुमने? मैं सच कह रहा हूँ सर, हमने कुछ नहीं किया सर, हमें कुछ नहीं पता सर। साहब मैंने आरती का शादी करवाया और उसके बाद उससे मिला ही नहीं सर। तो तुम्हारा ये कहना है कि आनंद को तुम फिर कभी मिले ही नहीं, लेकिन तुम्हारे फोन लोकेशन के अकॉर्डिंग जिस दिन आरती गायब हुई उस दिन तीनों तुम साथ थे। पहले तुम तीनों आनंद के घर गए, वहां से तुम उल्लास के घर गए। क्या करने गए थे? स्नेहा को मारने गए थे या आरती के पीछे गए और वहां स्नेहा को मार दिया? हाँ सर,
ये तीनों मेरे पास आए थे। अरे 2 लाख रुपए दिए थे लड़की के, 3 महीने हुए बच्चा नहीं हुआ। ये कैसा खराब माल दिया तूने हमको? लेकिन तू मेरे ऊपर क्यों गुस्सा हो रहा है? हाँ? अभी जा रहे हैं ना उल्लास के घर, तो सामने सामने बैठ के बात कर ले, जो भी है। उल्लास किधर है? बाबा घर पे नहीं है। साहब उल्लास घर पे नहीं था, तो हम सब वापस आ गए। हम लोग जब वापस घर आए तो देखा आरती गायब थी। हाँ, और मैं तो पड़ोस में गई थी, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। उल्लास के घर कैसे गए? अपनी गाड़ी में। और आनंद के घर? ऑटो से। तुम्हारी गाड़ी को क्या हुआ था? साहब वो पुरानी हो गई थी तो बेच दी, अभी नई लेने वाले। उल्लास के घर कैसे गया था? नरेश की गाड़ी से सर। तेरे पास गाड़ी नहीं है? गाड़ी मतलब बाइक है ना सर। शिरके, इन सबके डीएनए आरती के बॉडी के ऊपर मिले हुए डीएनए से मैच करो। शिरके दोनों झूठ बोल रहे हैं, इनके पास गाड़ी नहीं है, लेकिन इन्होंने गाड़ी यूज की है। एक काम करो, इनके कॉल डिटेल्स चेक करो और देखो किसी ट्रैवलर को फोन किया था। ठीक है सर। 10 अक्टूबर के दोपहर में तुम्हारी गाड़ी कहाँ थी? सब कुछ याद नहीं साहब। मैं याद दिलाऊं, 11 अक्टूबर को तूने 50,000 रुपए तेरे बैंक में डिपॉजिट किए थे। अब ये अपना फोन बंद करके रखा था, लेकिन उस गाड़ी वाले को उतनी अकल नहीं थी। क्यों मारा स्नेहा को? क्यों मारा? साहब मैं सच कह रहा हूँ साहब, हम उसे मारना नहीं चाहते थे साहब। बाबा बाहर है। बाहर है या अंदर छुप के बैठा है? चल बाहर है, चल अंदर चल। इधर गया इसका बाप। इधर बाहर छुपा कर देख अंदर नहीं है रे। अरे क्या किधर गया फिर? ये क्या किया यार तुम? ए लड़की, ये तो मर गई है यार तुम। साहब फिर हमने उसको गाड़ी में डाला और वहां से निकल गए। और गाड़ी से उसको ले जाकर जंगल में उसकी लाश फेंक दी साहब, और लाश को पत्तों से ढक दी। आरती को तूने बांध के रखा था ना? हाँ साहब। हाँ। तो फिर जब हम तुम्हारे घर आए तो हमें कुछ क्यों नहीं मिला? साहब क्योंकि आपके पुलिस स्टेशन से वो राम कदम हवलदार ने हमको 3 दिन पहले ही फ़ोन करके सब कुछ बता दिया था। नरेश भाऊ, तुम्हारे खिलाफ थाने में कंप्लेंट आया। राम कदम, पहले तो उसको सस्पेंड करता हूँ, बाद में देखता हूँ। आरती को क्यों मारा? साहब मैं सच कह रहा हूँ साहब, हमने आरती को नहीं मारा। अरे तुम लोगों ने नहीं मारा तो किसने मारा? साहब अब मुझे लगता है कि उसको विकास ने मारा होगा साहब, क्योंकि कामिनी ने उसकी वीडियो निकाली थी जब वो आरती का रेप कर रहा था। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम औरत हो। और साहब उसके बदले में हमने उसके बाप से एक घर लिखवा के लिया था साहब, जो डिस्प्यूटेड था, और उसकी हमारी केस चल रही थी। लेके जाओ इन सबको। साहब शिरके, हमने आरती को हर जगह ढूंढा, लेकिन उस डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी पे नहीं ढूंढा। इधर देखो। वहां देखो। शिरके देख रहे हो? यहाँ रस्सी पड़ी है, खाना पड़ा है। आई एम श्योर आरती को यहीं बांध के रखा गया होगा। एक काम करो, यहाँ के सारे फिंगरप्रिंट्स कलेक्ट करो और सबसे मैच करके देखो, ताकि एक टाका सर सभी की डीएनए रिपोर्ट आ गई है। आरती की बॉडी पे विकास का डीएनए मिला है सर। इसका मतलब आरती को विकास ने बांध के रखा था। आरती के साथ रेप भी विकास ने किया और आरती को मारा भी विकास ने। हो सकता है सर। वैसे वहाँ एक और इंसान के फिंगरप्रिंट मिले हैं। किसके? मैंने मारा है आरती को। माझ्या या बिंडो पोरामुळे मला आरतीला मारावं लागलं। इसने उसके साथ रेप किया और उसके बदले नरेश ने मेरे पास से वो घर लिखवा लिया। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इस गधे ने आरती को उसी घर में बांध कर रखा था और उसके साथ
इंस्पेक्टर साहब, मैं तो मेरा कुछ सामान लेने वहां गया था, तभी आरती, आरती तुम यहाँ? आरती संभाल के, ये क्या? बहुत गंदा काम किया है मेरे साथ बाबा। राहुल, नरेश, तेरा विकास मेरा बच्चा छीन लिया। क्या गलती मेरा? तुम्हें शर्म नहीं आई? अरे तुम वकील हो, वकील। तुम्हारा काम है लोगों को न्याय दिलाना। इस केस से जुड़े हुए हर इंसान को उसके किए की सजा मिली। मर्दों ने तो अपराध किया था, लेकिन कामिनी और लता, वो तो औरत थी। उनको तो औरत का दर्द मालूम था। क्या उन्हें दस्तक नहीं मिली थी कि बच्चे के लालच में वो बहुत बड़े अपराध का साथ दे रही है? लालच कोई भी हो, उसका अंजाम बुरा ही होता है। इसी के साथ मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर आप सबसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में।